हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मांगा टूर। और आज मैं बड़े ही दिनों के बाद एक न्यू मांगा को एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। और ज़्यादा देर ना करते हुए मैं सीधे मांगा को एक्सप्लेन करना शुरू कर देता हूँ। कहानी की शुरुआत में हमें एक टाउन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर एमसी के घर में एमसी अपनी माँ से कहता है कि मॉम, मैंने लंच बनाकर फ्रिज पे रख दिया है और आज मेरे पार्ट टाइम जॉब करने का दिन है, इसलिए मैं शाम को घर थोड़ा लेट ही लौटूंगा। और इतने में ही एमसी अपनी शूलेसेस बांधकर खड़ा हो जाता है और हमें एमसी के पीछे एक लेडी को दिखाया जाता है, जिसे एमसी माँ कह के बुलाता है। और हमें दिखाया जाता है कि उस लेडी के हाथ में एक चाकू होता है और वो बोलती है कि कौन हो तुम, और वो अचानक से एमसी के ऊपर अटैक कर देती है। और वो अटैक करते हुए बोलती है कि वो कहाँ है, उसे वापस करो। एंड एमसी फटाक से दरवाजे को बंद कर देता है और वो कहता है कि मैं जा रहा हूँ। और इसके बाद में उसकी माँ के हाथ से चाकू नीचे गिर जाता है और भाई वो देखने में बहुत ही ज्यादा डरावनी लग रही होती है, बिल्कुल हॉरर मूवीज की चुड़ैलों की तरह। और नेक्स्ट सीन में एमसी आसमान की तरफ देखते हुए कहता है कि आज आसमान काफी ज्यादा साफ है। अगले सीन में एमसी बस स्टॉप पर खड़ा होकर अपने फोन में देख ही रहा होता है कि पीछे से कोई उसे आवाज लगाता है, हेलो ओमेगी सेनपाई, जिससे हमें पता चलता है कि हमारे मेन कैरेक्टर का नाम ओमेगी सेनपाई है। भाई ये चाइनीज और कोरियन नेम लेना बड़ा ही मुश्किल होता है, इसीलिए मैं इसे जैक कह के बुलाऊंगा। तो उसके बाद में जैक पीछे मुड़ के देखता है और उसे एक लड़की दिखती है, जिसे देखकर वो कहता है कि ओह होशिनो, क्या तुम्हें पता भी है कितना समय हो रहा है, आज तुम इतना लेट कैसे हो गई। जिस पर वो लड़की कहती है कि अरे मुझे सुबह एक इमरजेंसी हो गई थी, जिसकी वजह से मैं थोड़ा लेट हो गई, लेकिन तुम क्यों लेट हो आज। जिस पर जैक कहता है कि अरे मैं तो सुबह तक अपने फोन में वीडियो गेम ही खेल रहा था, जिसकी वजह से मैं लेट हो गया। होशिनो कहती है कि क्या तुम पूरी रात अपने फोन में गेम खेलते रहे, फिर भी तुम्हारे चेहरे पर जरा भी तनाव नहीं दिखाई दे रहा है। जिस पर जैक कहता है कि नहीं, क्या तुम्हारे कोई प्रॉब्लम है क्या, क्योंकि तुम्हारे चेहरे को देखकर ऐसा लग रहा है कि शायद तुम्हें किसी चीज की टेंशन है। हसीना बोलती है अरे नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन वो धीरे से बोलती है कि ये ऐसा है जैसे मैं नर्क में जिंदगी जी रही हूँ। जिसे सुनकर जैक काफी ज्यादा हैरान होता है, लेकिन इतने में ही उनकी कॉलेज बस आ चुकी होती है और हसीनो कहती है अरे मैं तो मजाक कर रही थी। उसके बाद में हमें उनके कॉलेज का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर कॉलेज की छत पर दो लड़के खड़े हुए थे, जिसमें से एक लड़का कहता है, जो कि छोटा सा होता है, वो कहता है मैं तुम्हें मारने वाला हूँ, मैं तुम्हें आज सच में मारने वाला हूँ, आज वही दिन है जिस दिन मैं तुम्हें मार दूंगा। और ये कहते हुए उसे अपना फोन दिखाता है और उसकी फोन की स्क्रीन में क्या दिख रहा है वो तो आप देख ही सकते हो, तो बताने की कोई जरूरत ही नहीं है। जिस पर वो सामने वाला लड़का कहता है कि क्या यहाँ कोई गेम चल रहा है और तुम मेरी तरफ क्यों देख रहे हो, तुम्हारी इतनी हिम्मत। और यही कहते हुए वो उस पर पंच मारने के लिए अटैक करता है। लगता है मुझे तुम्हें थोड़ा और मारना होगा, तभी तुम्हारी अकल ठिकाने आएगी। और इतने में ही वो सामने वाला लड़का अपने हाथ को उसकी तरफ कर देता है और उसके हाथ से एक अजीब तरीके की ग्रीन कलर की लाइट फायर जैसी निकल रही होती है। और नेक्स्ट सीन में हमें वो दूसरा बड़ा वाला लड़का कॉलेज की छत पे से नीचे गिरता हुआ दिखाया जाता है और उसकी पूरी बॉडी के चारों तरफ एक ग्रीन कलर की फायर जैसा हमें कुछ दिखाया जाता है और वो जमीन में टकराकर अपना दम तोड़ देता है। और वो दूसरा लड़का छत पे से उसे देखते हुए कहता है ये मर गया, ये सच में मर गया। एंड नेक्स्ट सीन में हसीनो उस लड़के को पीछे से देख रही होती है और कहती है आखिरकार अंत में वो आ ही गया। एंड हसीनो अपने फोन में देख रही होती है और उसके फोन में हमें कुछ डाटा दिखाया जाता है, जिसमें प्लेयर क्लोज लिखा हुआ होता है, उसके लेवल 16 और पेनल्टी 30 दिन की दिखाई जाती है। और नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पे काफी ज्यादा भीड़ लग चुकी होती है और पुलिस वाले वहाँ पर सभी को पीछे हटा रहे होते हैं। और उन्हीं भीड़ में हमारा एमसी खड़ा होकर उन लोगों की बातें सुन रहा होता है, जिसमें लोग बोल रहे होते हैं अरे ये तो हेनुमाटा सेनपाई था ना, मैंने सुना है इसने छत पे से कूद कर अपनी जान दे दी, और जब ये गिर रहा था तब इसकी बॉडी पूरी तरीके से जल रही थी। जिसे सुनकर जैक कहता है सुसाइड, इसने छत पे अपने आप को आग लगाकर छत पे से जंप कर दिया, क्या सच में ऐसा कुछ हुआ हुआ। और नेक्स्ट सीन में हमें एक विंडो से हसीनो को दिखाया जाता है, जो कि किसी से बात कर रही होती है और जिसमें हसीनो थोड़ी घबराई हुई भी होती है। एंड वो लड़की हसीनो के पास आ जाती है, जिस पर हसीनो कहती है क्या दिक्कत तुम्हें करना सेनपाई। जिस पर वो सामने वाली लड़की कहती है मुझे तुमसे कुछ पूछना है। जिस वक्त वो लड़का
छत पे से कूदा था, उसी वक्त तुम भी छत से नीचे आ रही थी। आखिर ये मैटर क्या है? जिस पर हसीनो कहती है मुझे नहीं पता तुम ये क्या बातें कर रही हो। जिस पर वो लड़की कहती है कि ओह झूठ बोलना बंद भी करो। जो लड़का रैंकिंग में सबसे ऊपर था वो बिना रीजन के रैंकिंग में सबसे नीचे कैसे आ सकता है। जिस पर हसीनो कहती है कि मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। जिस पर वो लड़की कहती है कि अपनी ये बकवास बंद करो, कोई इंसान मर गया है और तुम इस तरीके की बातें कर रही हो। लाओ मुझे अपना बैटल लॉगिन देखने दो। ये बोलते हुए वो उसे थप्पड़ मार रही होती है, लेकिन इतने में कोई उसका हाथ पकड़ लेता है और हम देखते हैं कि ये हमारा जैक होता है, जो कि कह रहा होता है कि क्या यहाँ पर कुछ गलत हो रहा है। और वो लड़की अपना हाथ छुड़ाते हुए कहती कि आखिर तुम कौन हो? मुझे ये तो नहीं पता कि आखिर यहाँ चल क्या रहा है, लेकिन मैं इतना जरूर जानता हूँ कि किसी पर हाथ उठाने से तुम्हारे प्रॉब्लम का सोल्यूशन तो नहीं मिलेगा। जिस पर वो लड़की कहती कि हाँ तुम कह तो सही रहे हो, मैंने तो अपना कंट्रोल अपने ऊपर से खो ही दिया था और लगभग एक पेनल्टी तो मुझे मिल ही गई थी। जिस पर जैक कहता है क्या तुम एक अच्छे इंसान हो? अगर तुम हो तो तुम्हें हम जैसे लोगों के साथ दोस्ती का हाथ बढ़ाना चाहिए। और वो लड़की बिना कुछ सुने वहां से जाने लगती है और जैक हसीनो से कहता है यार तुम ठीक हो? जिस पर हसीनो कहती है थैंक यू मेरी मदद करने के लिए। और वो जैक से कहती है कि तुमने मुझसे सुबह कहा था कि तुम्हें किसी भी तरह की कोई भी परेशानी नहीं है। जिस पर जैक कहता है कि हाँ इसमें क्या प्रॉब्लम। जिस पर वो जैक के पास आते हुए कहती है मुझे पता है तुम सबसे कमजोर हो गए, इतनी शर्म की बात है। जिसे सुनकर जैक फिर से शॉक हो जाता है और वो जैक से थोड़ा दूर हो जाती है और स्माइल करते हुए कहती कि शुक्रिया मुझे उस पागल लड़की से बचाने के लिए, और मैं बहुत जल्द तुम्हारे इस एहसान को चुका दूंगी। यही बोलकर वो वहां से जाने लगती है। और उसके बाद नेक्स्ट सीन में हमें हमारा एम नाइट में रोड पर चलते हुए दिखाया जाता है और वो अपना फोन चला रहा होता है, जिसमें हुसीनो से मैसेज करने लग रही होती है आज सुबह तुमने मेरी बहुत ज्यादा मदद की थी और इनाम के तौर पर मैं तुम्हें कुछ देना चाहती हूँ। टड़ा ये लो मेरी एक ब्यूटीफुल सी सेल्फी। जिसे देखकर जैक कहता है कि ये लड़की मेरे एहसान को इस तरीके से चुकाएगी, आखिर ये लड़की सोच क्या रही है। और उसके बाद में हसीनो जैक से कहती है कि क्या तुम मेरे साथ इस गेम को खेलना चाहोगे। और वो उसके फोन पर उस गेम को ज्वाइन करने के लिए एक लिंक भेज देती है एंड इस गेम का नाम होता है स्ट्रेस गेम। और भाइयों ये लड़की मुझे ज्यादा ठीक नहीं लग रही है। मुझे लगता है मांगा में आगे जाकर ये लड़की काफी ज्यादा दिक्कत क्रिएट करने वाली है हमारी जैक के लिए। जिस पर जैक कहता है कि एक गेम, अरे यार घर पर जाकर खेलने के लिए मुझे तो इस गेम के लिए टाइम है नहीं, क्यों ना मैं इस गेम को यहीं पर खेल कर देखूं। और वो इस लिंक पर क्लिक कर देता है। उस पर क्लिक करते ही हमारे एमसी के फोन पर एक स्क्रीन आ जाती है जिसमें हमारे एमसी की डिटेल दी हुई होती है। इसमें हमारे जैक का रैंक F दिखाया जाता है, लेवल 1 दिखाया जाता है। जिसे देखकर जैक कहता है कि इसमें लिखा है कि मुझे प्रेस करना, उससे क्या ही फर्क पड़ता है मैं कहीं पर भी क्लिक कर दूं, इससे कुछ होने वाला तो है नहीं। और वो उस पर क्लिक कर देता है और उस पर टैप करते ही जैक की स्क्रीन पर लिखा आ जाता है कि मिशन स्टार्ट।